हेलो दोस्तों। हम में से बहुत लोगों को नई स्किल्स सीखने होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्किल सीखने में चालू कैसे करें। तो अगर हम कोई नया सब्जेक्ट सीख रहे हो, नई कोई स्किल सीख रहे हो या फिर सीखी हुई स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, बट अगर हमें ये नहीं पता है कि वो स्किल सीखी कैसे जाती है या फिर उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो हम वो स्किल अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इन चीज़ों को सीखने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, जो अगर हम वो फॉलो करते हैं तो आप अच्छी तरीके से वो स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 डिफरेंट टेक्निक्स, जिनके थ्रू आप ये सारे स्किल्स, सब्जेक्ट्स या फिर जो भी आप नया कुछ सीखना चाहते हो वो अच्छे और बेटर वे से सीख सकते हो। बिकॉज अगर आप कुछ सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस प्रोसेस को भी सीरियसली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जान लेते हैं कौन से ये 5 डिफरेंट रूल्स। पहला रूल है बी क्यूरियस एंड मेक इट मीनिंगफुल। इसका मतलब है अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है तो आपको उसके लिए क्यूरियस होना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे ये चीज सीखनी है या फिर मुझे इसकी जरूरत है, इसके लिए मुझे सीखना होगा। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे अगर ये स्किल को सीखना है तो मैं कौन से वे से सीख सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जिसके थ्रू आप ये सीख सकते हो। इसके पीछे एक मीनिंग भी होना चाहिए, बिकॉज अगर मीनिंग नहीं है सीखने को तो आप थोड़े दिन के बाद ये लर्निंग छोड़ दोगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप कुछ रिमेंबर नहीं कर सकते और वो जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब तक आप किसी चीज के लिए क्यूरियस नहीं हो, उसके लिए मीनिंग नहीं है, तब तक आप कुछ इंटरेस्ट के साथ कोई भी चीज सीख ही नहीं सकते। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते। हमने स्कूल में फिजिक्स के, मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूला सीखे हुए, पैराबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशन, लेकिन आप में से कितने लोगों को ये सारे इक्वेशंस आज तक याद है? बिकॉज हमने स्कूल में हमेशा ये इक्वेशन पास होने के लिए, टेस्ट पेपर्स के लिए किए हुए थे। जब भी हमारा ये सिलेबस खत्म हो गया हमने वो इक्वेशन छोड़ दिए। लेकिन अगर हम ये इक्वेशन अपने रियल लाइफ इक्वेशन के साथ जोड़ लेते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस भी होंगे जो आज तक आपको याद है, उनका मीनिंग आपको याद है, बिकॉज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस। आपके लिए वो सारे एक्सप्रेशंस का या फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशंस का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। आप क्यूरियस थे उसको लर्न करने के टाइम पे, इस वजह से आपको वो सारी चीजें आज तक याद है और वो हमेशा याद रहेगी। बिकॉज आपके नॉलेज को अगर मीनिंग है तो आप सारी चीजें क्विकली लर्न कर सकते हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिमेंबर कर सकते हो और आपको जिंदगी में उसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। सेकेंड फैक्टर है मल्टीपल सोर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ लर्निंग फॉलो कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। आप भी देख लो, अगर आपने कोई ऑडियो विजुअल देखा हुआ है, जैसे यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखा है और वही आप चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो आपको बेटर वे से ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन आप अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक्स फॉलो कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस, कोर्सेज, पॉडकास्ट अवेलेबल है। जो भी आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हो या फिर स्किल सीखना चाहते हो, टन्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है तो आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कोवर्कर्स या फिर आपके कोई सीनियर्स, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो जिनके सेम नॉलेज एरिया है। मल्टीपल सोर्सेस होने की वजह से आपके नॉलेज का वैलिडेशन बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि आप जो नॉलेज एरिया सिलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं, या फिर उस नॉलेज एरिया को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। थर्ड फैक्टर है लर्न बाय डूइंग। सो ह्यूमंस आर नेचुरल लर्नर्स, मतलब हम एक वे से या फिर एक ही तरीके से सीख नहीं पाते। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन ना करें तो हमें वो चीज़ें अच्छी तरीके से याद नहीं रहेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सिर्फ वीडियोस देख रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो तो आपको वो चलाने को नहीं आएगा। अगर आप वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, एवरीडे डॉक्यूमेंट बनाते हो, फॉर्मेटिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है जो आप इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको वर्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं AWS का। अगर आपको AWS सीखना है और आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, तो आपको AWS पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वो अच्छी तरीके से सीखना है तो आपको उसके अंदर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको R&D करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पता चलेगा कि जो वीडियोस में बताया गया है वो प्रॉपरली आप लर्न कर पाए हो कि नहीं। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे, बाद में आप सारी चीज़ें भूल जाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है उस सारी चीज़ों की। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपकी लर्निंग फास्टर हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। फोर्थ फैक्टर आता है टीच एंड टेस्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हुई है आपको किसी और को सिखाना है तो आप सिखा पाओगे कि नहीं? हम में से बहुत लोगों को यह डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि हम जब भी सीखते हैं हम अपने आप के लिए सीखते हैं।
लेकिन जब भी आपका इंटेंट किसी और को सिखाने के लिए होता है तो आप उसको सिंपलिस्टिक वे में सीखते हो। आपको पता होता है कि मुझे वो चीज़ें अच्छी तरीके से सीखनी है जिसकी वजह से मुझे दूसरों को वो चीज़ें समझाने में ईजी चली जाए। आप उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, ग्रास्प करोगे। आप उस टॉपिक को फोकस के साथ थॉरली स्टडी करोगे कि सेम टॉपिक आपको किसी और को समझाना है। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट है जो परफेक्ट मैच करती है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसका मतलब है अगर आप ये सारी चीजें किसी और को सिंपल वे से नहीं बता सकते हो, इसका मतलब आपको भी वो सारी चीजें सिंपल वे से समझ में नहीं आई है। तो हमेशा जो भी सीखे हुए आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके सीनियर्स, उनको समझाने का ट्राई कर दो। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर आपको कोई करेक्शंस चाहिए रहेंगे तो वो लोग उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि कोई टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो ऑनलाइन बहुत सारे मॉकअप टेस्ट होते हैं, वो आप टेस्ट ले सकते हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ क्वेश्चनर का आंसर नहीं दे रहे हो, आपको सारी चीजें रिमेंबर हो रही है, आप उसको रिकलेक्ट कर पा रहे हो टाइम पे, और आपको पता चल रहा है कि जो चीजें आपको समझ में आई है वो वैलिडेशन के साथ प्रॉपरली समझ में आई है कि नहीं। फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रूल है फाइंड द प्रॉपर मेंटर। अगर आपको कोई चीज सीखनी है और फास्टर वे से सीखनी है तो मेंटर से ज्यादा अच्छी तरीके से कोई भी आपको गाइडेंस नहीं कर सकता। आप बुक्स, वीडियोस, ट्यूटोरियल कुछ भी ले लो कि मेंटर से ज्यादा अच्छी तरीके से कोई आपको कोई चीज सिखा ही नहीं सकता। मेंटर होना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सिर्फ आपको रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसके सामने जो हर्डल्स आए थे वो आपको एक्सप्लेन करता है, उसको ओवरकम कैसे किया जाए वो भी मेंटर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। इनिशियल लेवल पे आपको मेंटर्स ढूंढने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं। आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट नॉलेज एरिया से बिलोंग करते हैं वो आपके मेंटर्स हो सकते हैं। मेंटरशिप के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आपका जूनियर भी आपका मेंटर हो सकता है और आपका सीनियर भी आपका मेंटर हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपर्ट मेंटरशिप चाहिए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे मास्टर्स मेंटर्स अवेलेबल है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, आप उनको लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस में अटैच हो सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच टू अ मेंटर्स। तो अभी जो हमने 5 डिफरेंट रूल्स डिस्कस किए, इससे ना कि सिर्फ आपको सिंपल हो जाएगा कोई भी चीज लर्न करने को, आप इफेक्टिवली उसको लर्न कर सकते हो, आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको समझ सकते हो। तो चलो सब मिलके कुछ नया सीखते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। बट अगर ये सारी न्यू स्किल्स लर्न करने के टाइम पे आप कंसंट्रेशन का इश्यू फेस कर रहे हो तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक शेयर की हुई है, हाउ टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। और अगर आप नहीं जानते हैं कि न्यू स्किल लर्न करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने 10 हैक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप कैसे टाइम मैनेज अच्छी तरीके से कर सकते हो।